हेलो गाइस, मैं राजेश कुशवाहा, आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी। तो आइए आज हम अगली वीडियो देखते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की स्पेलिंग देखेंगे PAST। ये हो गया पास्ट। परफेक्ट की देखेंगे PERFECT। ऐसी होती है TENSE। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले स्पेलिंग देखेंगे DEFINITION। देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे वो लिखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं और इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे FORMULA। क्या है ये फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हम इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। और हेड के बाद में हमें B3 का यूज करना होगा। इसका मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। आइए इस पे हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से करेंगे। वह पानी पी चुका था। तो कैसे करेंगे इसे हम? सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? ही। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? HE। इसके बाद में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हेड, HAD। हेड के बाद में लगाएंगे हम B3। B3 कौन है हमारे पास? पीना। पीना की होती है DRUNK। ड्रंक। क्या पी चुका था वो? पानी, वाटर, WATER। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। अमित आगरा जा चुका था। तो इसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। अमित की स्पेलिंग बनाएंगे AMIT। अमित हैड, जाना की क्या होती है? गॉन, GONE। कहाँ जा चुका था? आगरा की बात कर रहा है तो टू आगरा, AGRA। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आइए इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे।
इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, NEGATIVE SENTENCE, इस तरीके से हम इसकी नेगेटिव स्पेलिंग लिखेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा नेगेटिव का, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में हमें हेड लगानी है, हेड के बाद में लगाएंगे हम नोट, और नोट के बाद में B3 के बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब स्ट्रक्चर के बाद में आइए देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा सोहन एक पत्र नहीं लिख चुका था। तो इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहले हम सोहन की इंग्लिश बनाएंगे। सोहन की कैसे बनेगी, SOHAN, सोहन। सोहन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे, हेड। तो हेड क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेड नॉट, B3 क्या है इसमें, लिखना। लिखना क्या है, B3 है, वर्ब है। तो कैसे लगाएंगे इसमें, लिखना की होती है राइट, WRITE। इसकी हमें क्या लिखनी होगी, इसकी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। क्या फॉर्म लिखनी होगी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म होती है WRITEN। अब वो क्या लिख चुका होगा, एक पत्र। कितने पत्र की बात कर रहा है वो, एक पत्र की बात कर रहा है। तो अ लेटर, LETTER। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। वे पूजा नहीं कर चुके थे। तो किस तरीके से इसकी इंग्लिश बनाएंगे वो देखते हैं। वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे हैड। हेड के बाद में क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे, नहीं की इंग्लिश। तो नॉट। पूजा करना की स्पेलिंग क्या होती है, पूजा करना। इसकी स्पेलिंग एक ही होगी, बर से। तो इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम WORSHIPED। इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे, वाक्यों की इंग्लिश बना लेंगे। आइए अब इसका हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे, चलिए क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव INTEROGATIVE। सेंटेंस SENTENCE। क्या लिखा है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे इसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद में इसके एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर्मूले में क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम हेड लगाएंगे। यानी हेड क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। हेड, सबसे पहले हेड लगाएंगे।
HAD, क्या लगाएंगे? हेड। हेड के बाद में क्या लगाना होगा हमें? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हम B3। B3 के बाद में क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्ट आता है, OBJECT, क्या लिखा है ये? ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से हम एग्जांपल्स कैसे करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए यूज होगा? जब वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एग्जांपल सेंटेंस बनाएंगे इससे। क्या वे मथुरा पहुंच चुके थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखिए इसमें जो क्या शब्द आया है इसकी इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं लगानी है। सबसे पहले क्या लगाना है हमें? क्या लगाएंगे सबसे पहले? हेड। क्या लगाएंगे? हेड, HAD। सबसे पहले हमें क्या लगानी होती है? हेड, यानी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन है हमारा? दे, THEY। क्या लगाएंगे? THEY। इसके बाद में क्या पूछ रहा है वो? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है हमारी पहुंच, यानी पहुंचना। पहुंचना की स्पेलिंग क्या होती है? और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? REACHED। अब वो कहां पर पहुंचने की बात कर रहा है? मथुरा की बात कर रहा है ना, तो टू मथुरा, MATHURA, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या वह एक गाना गा चुकी थी? क्या लिखा है सेंटेंस? क्या वह एक गाना गा चुकी थी। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। हमारे पास ये जो क्या शब्द है इसकी इंग्लिश हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी है, इस चीज का याद रखना। इससे बस सेंटेंस का थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है। इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारे पास? हेड। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? हेड। हेड के बाद में क्या दे रखा है हमारे पास? सब्जेक्ट दे रखा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वह की क्या होती है? ही। तो हेड, ही। इसके बाद में क्या लगाएंगे? B3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? B3। B3 कौन है हमारे पास? गा चुका था, यानी गाना, ठीक है, जिससे हम मुंह से गाते हैं। तो गाना की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। अब वो क्या गाने की बात कर रहा है? क्या गा चुके थे भाई? एक गाना, यही तो है ऑब्जेक्ट हमारा। तो एक की क्या लगाएंगे? और गाना की क्या लगाएंगे? सॉन्ग, SONG, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव का पहला रूल कर लेंगे। अब आइए हम दूसरा रूल देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। हमारा जो दूसरा रूल रहेगा वो रहेगा जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। कहां पे आता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो देखिए इंटरोगेटिव का रूल नंबर 2,
कौन सा होगा भाई? RULE, रूल नंबर 2 कौन सा होगा भाई? रूल नंबर 2 किसका होगा? ये इंटेरोगेटिव का ही होगा। अभी जो हमने क्या वाला किया है उसी में से होता है ये। तो आइए इसे करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो करने में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूले में क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? QW। QW क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? Q का मतलब होता है क्वेश्चन और W का मतलब क्या होता है? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगेगा, उसके बाद में आप लोग लगाओगे हेड। क्या लगाओगे? हेड। और हेड के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SUB। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको B3 लगानी है और B3 के बाद में आपको क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा भाई? ऑब्जेक्ट, OBJ। ऑब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, इतना याद रखना, ठीक है। आइए इस पर हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से करते हैं। कैसे एग्जांपल होंगे? मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह खाना कब खा चुकी थी। पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब एक बात समझना, इस वाले सेंटेंस में आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है? क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कब। क्या दिया है? कब। इसकी इंग्लिश सबसे हम पहले लगाएंगे। QW पूछ रहा है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। WHEN। क्या होगी इसकी इंग्लिश? व्हेन। व्हेन के बाद में क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेड। हेड के बाद में क्या लगाएंगे हम? हेड के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? वह की क्या होती है? ही होती है, एक तो सी होती है, लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? सी लगाएंगे, SHE। सी के बाद में हमें क्या लगाना होगा? B3 लगाना होगा। और B3 हमारी कौन है? खा, यानी मुंह से खाने की बात कर रहा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN। अब क्या खा चुका होगा भाई? खाना खा चुका होगा। खाना खाना की क्या होती है? वो सॉरी, खाने की क्या होती है? फूड होती है, FOOD। क्वेश्चन मार्क लगा। चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हम हिंदी क्यों पढ़ चुके हम हिंदी क्यों पढ़ चुके थे। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन वर्ड दे रखा है क्यों। इसकी इंग्लिश क्या होती है? वाई, WHY। इसके बाद में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, हेड, HAD। हेड लगाने के बाद में क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? हमें इसकी इंग्लिश क्या होती है? वी, WE। अब वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे हम? वर्ब लगाएंगे। वर्ब कौन है इसमें? पढ़ना। पढ़ना की क्या होती है? रीड। इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है, रीड, READ। READ। क्या पढ़ चुका होगा? हिंदी, HIN। किसकी बात कर रहा है वो?
हिंदी की बात कर रहा है, HINDI। इस तरीके से हम कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।